ये बच्चे अभी अभी एलिवेटर में चढ़े थे। एक छोटी लड़की ने अंदर के सारे फ्लोर बटन्स दबा दी। ये देखकर बड़ी बहन बिली तुरंत उसे रोकने दौड़ी, लेकिन अगले ही पल एलिवेटर जोर जोर से हिलने लगा। बिली कितनी भी बार बटन दबाती रही, कुछ काम नहीं किया। शुक्र था कि थोड़ी देर बाद एलिवेटर शांत हो गया। दरवाजे अपने आप खुले तो तीनों भाई बहन जल्दी से बाहर निकले और सीढ़ियाँ ढूंढने लगे, लेकिन हैरानी की बात वहाँ कोई स्टेयरवेल था ही नहीं। वे वापस मुड़े तो पाया एलिवेटर गायब था। उसी वक्त माइक ने फर्श से एक कुकी उठाई और कहा ये उसके बाहर निकलते समय गिर गई थी। तो फिर एलिवेटर गया कहाँ? मजबूरी में वे हॉलवे में आगे बढ़े, तभी ध्यान गया होटल रूम नंबर्स गायब थे और फोन में कोई सिग्नल नहीं था। बिली ने मदद की उम्मीद में एक दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही वे सन्न रह गए। अंदर वही हॉलवे था, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही, दीवारों की पेंटिंग्स तक एक जैसी। तीनों डर गए। उन्होंने कई और दरवाजे खोले, लेकिन हर बार वही कॉरिडोर मिला। कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ वे रास्ता भटक चुके हैं। अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। एक दरवाजे के पीछे उन्हें रोएदार विशाल पैरों की झलक दिखी और एक छोटी लड़की। डर के मारे वे भाग पड़े। सबसे छोटी बहन लिंडा अलग होकर एक कमरे में घुस गई। जब तक उसे समझ आता वो खो चुकी थी। लिंडा के गायब होने का एहसास होते ही बिली उसे ढूंढने लगी। खोजते खोजते उन्हें एक और एलिवेटर मिला। उन्होंने सोचा नीचे जाकर माता पिता से मदद मांगेंगे। जैसे ही वे एलिवेटर में घुसे वो फिर बुरी तरह हिलने लगा। माइक ने देखा इस बार एलिवेटर का रंग अलग था। कुछ देर बाद वे अपनी दुनिया में लौट आए, लेकिन होटल के कमरे का दरवाजा खोलते ही अंदर दो अजनबी मिले। उन्होंने कहा वे 5 दिनों से उसी कमरे में रह रहे हैं। बिली बोली सिर्फ 1 घंटे पहले तो हम यहाँ ठहरे थे। वो फ्रंट डेस्क पर गई, लेकिन वहाँ कोई रिजर्वेशन रिकॉर्ड नहीं था। घबराकर उन्होंने माँ को फोन किया, लेकिन झटका तब लगा जब माँ ने उन्हें पहचाना ही नहीं। उसने कहा वह कभी शादीशुदा ही नहीं रही।